इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का जीके सेट 8 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज हम प्रैक्टिस सेट 8 को देखने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि पाली भाषा का ग्रंथ, जो मिलिंद पन्हो है वो पाली भाषा का एक ग्रंथ है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जो राजा मिनांडर के साथ किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में मिलता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? नागसेन। ठीक है, मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा का ग्रंथ है जिसके अंदर राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का क्या मिलता है? संवाद मिलता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नीचे दिए गए गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सतवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नाम को सही क्रम में लगाइए। ठीक है, जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए सैयद वंश के संस्थापक और खरीज खां। ठीक है, और गढ़वाल वंश के चंद्रदेव। ठीक है, और जो दंती दुर्ग और सिमुक, सतवाहन वंश के संस्थापक तो आप कहेंगे सिमुक, और राष्ट्रकूट वंश के कहेंगे, क्या कहेंगे? दंती दुर्ग। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ठीक है, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन हड़प्पा सभ्यता पर सही से प्रकाश डालता है? ठीक है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, वो क्या है? पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, मार्क कर लीजिए कौन सा कथन सत्य है। जब देखेंगे यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में अवस्थित था। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी। इसमें मोतियों का देश भी कहा जाता था। यहाँ का समाज मात्र स्थात्मक था। ठीक है, तो इसमें से पूछा है कि इन चारों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो आप क्या कहेंगे? जो पहला है कि यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, ये भी सही है। और इसे मोतियों का देश कहा जाता था पांड्य राज्य को, और यहाँ का समाज मात्र स्थात्मक था। ठीक है, तो 1, 3 और 4 यानी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मेटरनिख ने किस हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? किसने? ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि किसने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? किसको? ठीक, तो आप कहेंगे कि ज्यूसेप मैथिनी को। ठीक है, किन्होंने बताया है? तो मेटरनिख ने बताया है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? प्रश्न यह है कि किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र, ठीक है, अकबर को, औरंगजेब के पुत्र अकबर, देखिए यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। यहाँ लिखा है कि किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दिया था। ठीक है, तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे अकबर राजा की बात हो रही है, क्या इनके सच में कोई पुत्र औरंगजेब थे? सॉरी, औरंगजेब के पुत्र कोई अकबर थे। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। महीचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? महीचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? तो आप क्या कहेंगे कि यह गढ़वाल वंश से संबंधित है। मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था? देखिए पढ़ाया हुआ है कि दीवानी का संबंध किससे है, तो दीवानी का संबंध है राजस्व प्रशासन से। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे? कौन सा आयोग? ठीक है, लॉयल आयोग, ठीक है, या मैकडोनल्ड आयोग, या स्ट्रेची आयोग, जो ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? तो कौन सा था वो? तीनों था। ठीक है, स्ट्रेची आयोग भी था, लॉयल आयोग भी था, और मैकडोनल्ड आयोग भी था। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है,
तो आप क्या कहेंगे, मुकुंद राव पाटिल। ठीक है, मुकुंद राव पाटिल जी थे। ठीक है। बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? ठीक है, बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार में किस स्थान पर किया गया था? दरभंगा, पटना, भागलपुर या मुजफ्फरपुर? तो आप क्या कहेंगे कि दरभंगा में किया गया था। कहाँ? दरभंगा में। बिहार कीवी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया? कौन सा सेवक दल? तो बिहार कीवी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया? 1819, 1921 या 1930 या 1942? तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1921। ठीक है। निम्न में से कोई किस गवर्नर को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर को मार्किसवर्स की उपाधि प्रदान की गई थी? तो आप क्या कहेंगे? तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लॉर्ड वेलिजली। ठीक है, जिनको यह उपाधि प्रदान थी। लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 करना, अकाल आयोग का गठन, या वेन्यू कूलर प्रेस एक्ट, या सती प्रथा का अंत? इसमें से कौन सा कार्य नहीं है? किसका? लॉर्ड लिटन का। तो आप क्या कहेंगे कि सती प्रथा का अंत। ठीक है, यह कार्य लॉर्ड लिटन का नहीं है। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? ठीक है, असहयोग आंदोलन को, या सविनय आंदोलन को, या भारत छोड़ो आंदोलन को, या दांडी यात्रा को? तो गांधी इरविन समझौता में, ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथनों को पहचानें। ठीक, तो पहले आप इसमें से कथनों को पढ़िए कि अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। ठीक है, अगला ये विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए, या लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों का प्रावधान द्वारा प्रशासित होता है। यह बताया गया कि क्या अविश्वास प्रस्ताव वह होता है कि मंत्री परिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है 3, तो इन तीनों में से कौन सा कथन क्या है? ध्यान दीजिए, सही है। तो आप लोग क्या बताएंगे इसमें कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 2, सॉरी 1 और 3, 1 और 3 इसमें सही है और दूसरा गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, दीवान ए मकफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? दीवान ए मकफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन सी, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों को सुमेलित करके नीचे दिए गए कुटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए नीचे क्या है, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सम्मिलित करना है। ठीक है, चलिए तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। तो दोहरा गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, और अष्टभुजिया मकबरा बलबन, और सत्या मेहरबी मकबरा किनका है? तो आप कहेंगे शेरशाह का। और जो गोल गुंबद का मकबरा है वो किनका है? तो आप कहेंगे सिकंदर लोदी का। ठीक है। किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था? किस युद्ध में? प्रथमांगल मैसूर युद्ध में, या द्वितीय, या तृतीय, या चतुर्थ? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यह कौन से, ये होता तृतीय आंगल मैसूर युद्ध में। इस बात को नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शकीर वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? ठीक है, शकीर वंश के किस राजा का नाम बताइए आप। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि हुसैन शाह शकीर। ठीक है। मुगल काल में निम्न में से कौन, ठीक है, कि मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार के लिए पुलों और नाव की व्यवस्था कराना था? ठीक है, मुगल काल में किस अधिकारी का यह काम था? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सिपाह सालार।
ठीक है, सिपह सालार। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में सिपाहियों का चयन नहीं किया था? किस प्रांत से सिपाही नहीं लिए थे 1857 के विद्रोह में? ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने, तो कौन सा वो प्रांत था? तो वह प्रांत था गोरखा। ठीक है। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया? गांधी जी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का कार्यक्रम प्रयोग कहाँ किया और कब किया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यह दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन 1906 में। ठीक है, और इस बात को भी ध्यान दीजिए कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए थे, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म को पहचान कीजिए कि इसमें से कौन सा गलत है। ठीक, जो ये है समाचार पत्र जमींदार, क्या वो जफर अली खान जी का है? भवानी मंदिर, फ्री हिंदुस्तान या संध्या, इसमें से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, एक युग्म इसमें से गलत होगा और बाकी तीन सही होगा, तो उन तीनों को नोट कर लीजिएगा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए है, यानी जो जमींदार है वो जफर अली खान का नहीं है। ठीक है, और बाकी ये तीन भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार घोष, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास और संध्या सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? भारत भारतीयों के लिए है, किन्होंने कहा था? तो आप लोग कहेंगे कि उपयुक्त में से किसी ने नहीं। ठीक, और इसका उत्तर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है, कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन सारमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की गई थी? किनके अध्यक्षता में? ठीक, तो आप कहेंगे कि लॉर्ड नॉर्थ के अध्यक्षता में। ठीक है, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत प्रशासन किया जाना, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत प्रशासन किया जाना क्या था? कंपनी द्वारा या ब्रिटिश क्राउन के नाम पर या निर्देशक मंडल द्वारा या भारत के गवर्नर जनरल के नाम पर? तो आप कहेंगे कि भारत के गवर्नर जनरल के नाम पर 1858 के अधिनियम से भारत पर शासन किया जाने लगा। किसके नाम से? गवर्नर जनरल के नाम पे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? पूछा है कि 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के कौन से इसमें से सदस्य थे? सही उत्तर का पहचान करना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी फजल अली, ठीक है, के एम पानीकर और तेज बहादुर सुप्रू। ठीक है, ये तीन लोग क्या थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन से जोड़ सही है? ठीक है, चलिए कौन सा जोड़ इसमें से सही है? तो 31वां का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी केवल एक। झूमिंग खेती यानी कहाँ होती है? दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।